हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे दोस्तों, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यदि सिंपल सेंटेंस यदि किस प्रकार बनेगा। अब मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का मैं आपको सामने सिक्स सेंटेंस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सिक्स सेंटेंस आ जाएगा, तो इसके सिवा कोई सेंटेंस होता नहीं है, आप अच्छी तरह से बना लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि यदि एक टू का सेंटेंस में सिक्स सेंटेंस आ जाए तो हम पैसिव वाले सिक्स सेंटेंस कैसे बताते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में पहले अगर फार्मूला के बारे में बातें करें मेरे साथियों, तो जो एक्टिव का फार्मूला होता है, एक्टिव का फार्मूला ध्यान दीजिएगा। जो एक्टिव का फार्मूला होगा, ये होगा सब्जेक्ट होगा मेरे साथियों, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, क्या होगा हैड, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और इसके बाद क्या होगा मेरे साथियों, ऑब्जेक्ट होगा। किसमें? एक्टिव का। अगर नेगेटिव होगा तो ये सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड के बाद जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, ये देखिए, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और इसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हैड निकल के सबसे पहले आएगा मेरे साथियों, और प्लस फिर सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और इंटरोगेटिव का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा, 4। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड तो ऑलरेडी पहले ही निकला हुआ है, सब्जेक्ट यही है मेरे साथियों, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। फिफ्थ में क्या लग जाएगा, सेकेंड इंटरोगेटिव का शब्द याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मार्क है, व्हाट हु whom, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ये रहेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये हैड तो है ही है हैड, फिर ये सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरोगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। फिर सिक्स सेंटेंस क्या है, क्यू डब्ल्यू, वही क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा जो भी रहेगा सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेरे सिक्स सेंटेंस एक्टिव का। अगर हम पैसे के फार्मूला के बारे में बातें करेंगे, किसके बारे में, पैसे के फार्मूला के बारे में बातें करेंगे। ये एक्टिव हो गया तो हम पैसे के बारे में बातें करेंगे, पैसे के फार्मूला के बारे में। तो इसमें क्या होगा मेरे साथियों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकलेगा, ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड भी लग जाएगा, हैड बीन, ये हैड भी लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर बाई लगेगा, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। नेगेटिव में रहेगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड नॉट बीन। अगर यहाँ पे नॉट है तो आप भी हैड नॉट या नॉट बीन लगा दीजिए, फिर वही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई और सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, मान लीजिए हैड, ये हमने पहले लगा दिया, फिर क्या आ गया मेरा, ऑब्जेक्ट आ गया, बीन वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, इंटरोगेटिव का चिन्ह, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है, देखिए हमने नॉट बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा के सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव चिन्ह। और इसके बाद अगर क्यू एच है, सेकेंड वर्ड का है, ये रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, बीन वही रहेगा, बीन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और सभी जैसे वैसे हम उठाकर रख देंगे। लास्ट है वही डब्लू, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, नॉट बीन से पहले रहेगा मेरे साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव का चिन्ह। ये देखिए आपके सामने सिक्स सेंटेंस हो गया एक्टिव का, सिक्स सेंटेंस हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ये देखिए आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया मेरे साथियों। अब मैं आपके सामने एग्जांपल भी लिख करके समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एक्टिव आय से पैसिव आय जो सिक्स सेंटेंस बनेगा तो वो कैसे बनेगा। तो आप भी घर पे अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ये सब कर करके इनको बताया करिए। जब इनको बताएंगे तो उनको भी समझ में आएगा, प्लस आपको रिपीट भी हो जाएगा, दोनों फायदा हो जाया करेगा। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको बार बार फिर बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उतनी समय आपको भी रिपीट हो जाएगा, आपके साथी को भी आपको पैसे आना चालू हो जाएगा।
तो जैसे मेरे साथियों, मैं आपके सामने 6 सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं। देख लीजिए 6 सेंटेंस किस प्रकार हमारा एक्टिव का पैसिव का जो 6 सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 6 सेंटेंस का, जैसे दे हैड लर्न द लेसन, ये नेगेटिव का हो जाएगा। सेकेंड, दे हैड नॉट लर्न द लेसन। नंबर 2। थर्ड, हैड दे लर्न द लेसन, इंट्रोगेटिव। फोर्थ, had they not learned the lesson। देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिफ्थ, when had they learned the lesson, ये सेकेंड नेगेटिव हो गया। और 6th सेंटेंस होगा when had they not learned the lesson, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये तो हो गया मेरे साथियों एक्टिव का सेंटेंस। किसका हो गया? एक्टिव का। अब हम बातें करेंगे पैसिव का सेंटेंस। किसके बारे में बातें करेंगे? पैसिव का सेंटेंस। ये हो गया फर्स्ट। तो पहले क्या आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, क्या है? लेसन। तो द लेसन ये पहले आ गया, द लेसन आया। इस सहायक दिया हैड भी लग गया, बीन तो लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गया, ये देखिए। फिर बाई क्या आ गया? देखा क्या हो गया? बाई दे। देखिए नेगेटिव के बाद हैड बीच के बीच में नॉट लग जाएगा, ये देखिए। दे सॉरी द लेशन पैसिव आए थे ना, द लेशन had not been learned by them। देखिए अब की निकाल के सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? had the lesson been वही रहेगा, learn by them। ये देखिए कितना आसान है। फोर्थ, had the lesson not been learned by them। देखिए 6 फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? अगर यहाँ वेन है तो आप भी यहाँ वेन लगा दीजिए। ये थर्ड उतार दीजिए। थर्ड क्या है? had the लेशन। और मेरे साथियों कुछ नहीं है, जैसे है ऐसे उतारिए और कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाले में यहाँ वेन है तो यहाँ भी वेन है, उतार लीजिए। फिर इसका जो फोर्थ है हैड, फिर द लेशन, फिर नॉट बीन, फिर लर्न बाई देम। ये देखिए आपके सेंटेंस आपके सामने मैंने दिखा दिया मेरे साथियों। हाँ, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि घर पे जा करके ज्यादा ज्यादा रिवीजन करिए। बस कुछ समय की बात है, जहां आपको आने लगेगा फिर आप भूलेंगे नहीं, और फिर आप कहीं पर भी खड़े होकर के आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, भाई बहन को पढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका एजुकेशन खत्म होगा मेरे साथियों आप अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मेरे साथियों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब करें।